नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये 2024 के एस्पायरेंट के लिए है जो 23 जून को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वो लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अभी तक जितना भी पढ़ाई किए हैं उसी को आप रिवाइज़ करिए। आप अलग से और कुछ मत पढ़िए, सिर्फ रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने करंट अभी तक जितना भी कवर किया है उसे ही रिवाइज़ कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए, उसे ही बार बार रिवीज़न कीजिए ताकि आप जितना पढ़े हैं वो आपको गलत ना हो और उसमें आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और MP पे थोड़ा फोकस कीजिए और अभी तक जितना भी आपने मॉक दिया है वो मॉक को रिवाइज़ करिए। मॉक के ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन में क्यों रॉन्ग हुआ है उसका एनालिसिस करिए, उसका रिवीजन करिए। और हो सके तो एक मॉक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। और 23 जून के लिए आप यही सोचिए कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। आपने पूरे साल ये पूरे जब तक भी आपने पढ़ाई की है बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। आपने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आने वाला है और आप 100% एग्ज़ाम अच्छे से देने वाले हो। आप एकदम पॉजिटिव माइंड से जाइए। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप पॉजिटिव मन से जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से मतलब आंसर टिक करने में काफ़ी हेल्प रहेगा। अगर आप नर्वस होंगे, टेंशन में रहेंगे या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आने वाला है और आपसे सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप 100% अपना जो पढ़े हो वो करके आओगे और पॉजिटिव रहिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अब जो 2 दिन बचे हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा MP पे फोकस कीजिए। MP में फ़ोकस कीजिए। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जनरली जिससे क्वेश्चन हमेशा से आए हैं, जैसे भारत या MP द्वारा चलाए गए अभियान या ऑपरेशन, खनिज, GI टैग, फिर संस्थान जो कृषि या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, उत्सव या समारोह, मेला, मंदिर, MP की कुछ संस्थाएं, जो भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जैसे इतिहास में बौद्ध, जैन, ये सब से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप इसमें बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इसको अच्छे से रिवीज़न कर लीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको 2-3 बार रिवीज़न कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम वाले दिन ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। और आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर पे विश्वास रखिए और अपना पॉजिटिव माइंड रखिए ताकि आप उस समय अच्छा करके आइए। और डर तो लगता ही है, हर किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है। एग्ज़ाम बना ही है डर लगने के लिए, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि आपने पढ़ाई किया है, आपने मेहनत किया है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप डर करके जाइएगा तो 50% आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो आपको ऐसा डरना ही नहीं है। आपने पढ़ा, आपने मेहनत किया है और आपको वो एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे से करके आना है। आप ये सोच करके जाइए और खुद पे विश्वास रखिए। और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हमेशा रॉन्ग रहता है, 2 में कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसमें 50-50% चांस रहता है सही और गलत होने के। तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। इतना रिस्क ले के आप अपना इसको तुक्का कहिए या इंटेलिजेंट वर्क कहिए, ये आप कर सकते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और कोशिश करिए कि अभी जो भी 1-2 दिन है आप वही पढ़िए जो आपका पढ़ा हुआ है। कुछ नया मत उठाइए, चाहे वो करंट हो या MP हो या कुछ भी। और
कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उससे हमें टेंशन होगी। और किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, क्योंकि उससे टेंशन होना ही है, क्योंकि वो डिस्कस करने से हमारा माइंड को बार बार यही लगता है कि अरे हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हम ये भी नहीं कर पाए, मेरा ये रह गया है टॉपिक, मुझे ये कर लेना चाहिए। तो वो हमारे लिए बहुत बेकार हो जाएगा। उससे बेटर है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, और 23 जून को अपना एग्ज़ाम आप अच्छे से दे करके आइए और अच्छे से दीजिए। अच्छा, अपना एग्ज़ाम सेंटर आप देख लीजिए कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है। आप अपना पेन, जो भी आई कार्ड और क्या कहते हैं प्रवेश पत्र जो भी है, वो सब आप एक जगह रख लीजिए, ताकि उस दिन कुछ खोजना नहीं पड़े और सारा कुछ ये रहे, ताकि इन सब चीज़ों की वजह से टेंशन ना हो और अपना टाइम पे आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं और एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी हो जाएं, ताकि ये सब टेंशन ना हो, ये सब प्रॉब्लम ना हो, और अपना 100% दे करके आइए, बी पॉजिटिव। और बाकी आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो 100% भगवान आपको, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो भगवान आपको याद दिलाएंगे और भगवान आपकी हेल्प करेंगे। और आपको यही कहना चाहूँगी कि 23 जून के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरे सारे सब्सक्राइबर या जो मुझे सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं उन सब को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छा परफॉर्म करिए, सिलेक्शन लीजिए, और आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मेरी वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और 23 तारीख के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कहूँगी। और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, अच्छे से सारा कुछ करके आइए और आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।